worried. Actually, what happened is I was just want to submit the assignment. That's why I entered the college, and they were not allowing me to go inside, just because I was carrying the burqa. Yeah. So they were not allowing me. Somehow I came inside. After that, they start shouting and start giving the slogan as Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Then I started to scream as Allahu Akbar. कर्नाटक में इंतहा पसंद हिंदुओं के जत्थे का तनहा सामना करने वाली बहादुर बाहिजाब मुस्लिम तालिबा का कहना है कि वो ज़ाफ़रानी मफलर पहने गिरोह से बिल्कुल खौफजदा नहीं हुई। मुस्कान ने कहा कि गिरोह में शामिल 10% लोग कॉलेज के और बाकी सब बाहर के थे। मुस्कान ने कहा कि हिजाब उनकी शनाख्त है, हिजाब के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। तरजीह तालीम है, कपड़े के टुकड़े पर तालीम बर्बाद की जा रही है। मुस्कान कॉलेज पहुंची तो जत्थे ने बाहिजाब निहत्ती लड़की को गीदड़ों की तरह घेर लिया। तालिबा बिफर कर शेरनी बन गई, नारे तकबीर लगाया। हिजाब के हक़ में मुसलमान लड़कियों और हिजाब के खिलाफ इंतहा पसंद हिंदुओं के मुजाहरे, कई मकामात पर हंगामा आराई। बाहिजाब मुसलमान तालिबात की तालीमी इदारों में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत आज फिर होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मोदी के भारत में जो हो रहा है वो खौफनाक है। गैर मुस्तहकम क़यादत की वजह से भारतीय मुआशरा इंतहाई तेज़ी से ज़वाल पजीर हो रहा है। दीगर लिबास की तरह हिजाब पहनना भी ज़ाती चॉइस है, शहरियों को इसकी आज़ादी होनी चाहिए। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई की भारतीय रियासत कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी पर तनकीद। कहा, हिजाब वाली लड़कियों को स्कूल में दाखिल होने से रोकना खौफनाक है। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह ने भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क में सियासी हलचल बढ़ गई। हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ सरगर्म हो गए। MQM से कहा कि हुकूमत से निकल जाएं। नून लीग का काफ लीग से भी राबता, दावत दी कि आएँ, वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाएं। ज़राए के मुताबिक PDM का इजलास जुमे को तलब कर लिया गया। FIA में मुतहरिक शहबाज शरीफ के घर पहुँच गई। मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स केसेस का चालान थमाया। कहा, केस की समाअत है, जुमेरात को अदालत आ जाए। हुकूमती इत्तेहादी जमातों काफ लीग और MQM की लाहौर में बैठक। तहरीक अदम एतमाद के सवाल पर चौधरी परवेज़ इलाही बोले, अभी तो बावर्ची खाने में सामान इकट्ठा हुआ है, खदोखाल सामने आने दें। MQM के आमिर खान बोले, अभी तो पकना शुरू हुआ, फैसला अवामी मफाद में करेंगे। अपोजिशन के मंसूबे, मुलाकातें और तैयारियां एक तरफ। वज़ीर आज़म खम ठोक कर मैदान में आ गए। आज फैसलाबाद में सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब करेंगे। 4 जलसों का शेड्यूल तैयार। पहला जलसा मंडी बहाउद्दीन में 18 फरवरी को होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि उन्हें अपने इत्तेहादियों पर मुकम्मल एतमाद है। हुकूमत को कोई घबराहट नहीं है। KP बल्दियाती इंतख़ाबात में नुकसान इसलिए हुआ कि बाज़ लोगों ने ज़ाती मफादात को पार्टी मफादात पर तरजीह दी। गलतियों से सीख कर मामलात दुरुस्त करेंगे। नून लीग पंजाब तक और पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो चुकी है। वफाक की सतह पर किसी जमात को पजीराई हासिल है तो वो PTI है। मुश्किलात, महंगाई, चैलेंजेस हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि इमरान खान ईमानदार हैं और इस मुल्क के साथ वफादार हैं। लोग समझ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात है, इसमें हुकूमत को भी नहीं घबराना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हुकूमत को घबराना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में हुकूमत को कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहिए। कारकर्दगी को आप समझते हैं बेहतर बनाने की गुंजाइश मौजूद है? MQM पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर फैसल सफदारी का हुकूमत को ना घबराने का मशवरा। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में कहा है कि हुकूमत को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कारकर्दगी बेहतर बनानी चाहिए। महंगाई की वजह से 80% लोग चाहते होंगे कि हम हुकूमत से बाहर आ जाएं। एक सवाल पर फैसल सफदारी ने कहा कि हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए MQM को अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला।
हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए एमक्यूएम को अभी तक एम्पायर का कोई सिग्नल नहीं मिला, जैसे हाँ कोई सिग्नल नहीं, कोई सिग्नल नहीं है अब तक, यानी कि जो अरेंजमेंट है वैसे ही बरकरार रहेगा। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया बदमाश हो गई। हाँ दिल से निकला है ये वाला तो। बेटे के लिए शौहर के दबाव पर खातून ने जाली आमिल के कहने पर सर में कील ठुकवा ली। लेडी रेडिंग अस्पताल में ऑपरेशन करके खातून की जिंदगी तो बचा ली गई, लेकिन लापरवाही का मुजाहरा करके मरीजा या शौहर का रिकॉर्ड नहीं लिया गया। पुलिस को मुतासरा खातून और शौहर और जाली आमिल की तलाश। SSP ऑपरेशंस का कहने के फिलहाल मुतासरा खातून और शौहर के नामों का पता लगा लिया है। दोनों पेशावर की रिहायशी हैं, तलाश जारी है। ज़ियारत और मुस्लिम बाग के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। कोयटा के पहाड़ों पर भी बर्फबारी हुई। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची में मतला साफ हो गया, बारिश का इम्कान नहीं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश का इम्कान। पेशावर में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे। एक कॉलेज को बंद करके मुतासरा तालिबा और असातिज़ा को घरों पर करंतना कर दिया गया। मर्दान में भी कोरोना मुस्बत केसेस में इजाफे पर मजीद 5 स्कूल 10 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। काफ लीग के सीनियर रहनुमा कामिल लियागा ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट फिलहाल न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में बात करते हुए कामिल लियागा ने कहा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होती तो मामूलात किसी और तरफ चल पड़ते। PTI के साथ 5 साल के लिए इत्तेहाद किया है। एक और इंटरव्यू में कहा कि जरदारी साहब अपना एजेंडा लेकर आए थे, उन्हें कह दिया है कि हम अपने एजेंडे के साथ आपके एजेंडे के साथ नहीं चल सकते। आसिफ अली जरदारी पर वाजे कर दिया कि PTI के साथ मुआहदे में है, मुआहदा पूरा करेंगे। इलेक्शन कमीशन साबिक वफाकी वजीर फैसल वावड़ा नहली केस का फैसला आज सुनाएगा। फैसल वावड़ा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बतौर उम्मीदवार कौमी असम्बली रिटर्निंग अफसर को कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अपनी अमरीकी शहरियत छुपाई। इलेक्शन कमीशन के बार बार पूछने पर भी फैसल वावड़ा ने अमरीकी शहरियत छोड़ने की तारीख नहीं बताई। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा है कि जस्टिस फाइज ईसा केस में हुकूमत का किरदार ख़त्म हो चुका। हुकूमत ने एक रेफरेंस फाइल किया जो मुस्तरद हो चुका है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू में कहा क्यूरेटिव रिव्यू का ऑप्शन हुकूमतों के लिए नहीं है और इसका अब तक पाकिस्तान में तस्वुर भी नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ दौरा नोश की। 2 फरवरी को दहशतगर्द हमला पसपा करने में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात। दहशतगर्दों को शिकस्त देने वाले जवानों को खराज तहसीन पेश किया। कहा दहशतगर्दों की फंडिंग करने वाले पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान के अवाम के लिए वो काम कर जाएगी कि कोई फिर दहशतगर्दों की नहीं सुनेगा। कौम को पाक फौज पर एतमाद है। वज़ीर आज़म ने FC और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान भी किया। इस्लामाबाद में पुलिस की फायरिंग से मैट्रिक का तालिब इल्म जख्मी हो गया। गोली पाँव में लगी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग में मुलविस 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। तालिब इल्म के वालिद का कहना है कि हुज़ैफा ट्यूशन से दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर घर आ रहा था कि फायरिंग की गई। पुलिस एहलकारों का दावा है कि मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया, ना रुकने पर फायरिंग की। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि वाक़ई की शफाफ तहक़ीक़ात करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। कराची लियाकताबाद सिराजुद्दौला कॉलेज के करीब से तशद्दुद लाश बरामद। सुपर हाईवे हैबत खान गोट के करीब झाड़ियों से भी एक शख्सी लाश मिली। शीनी जना कॉलोनी और कुरंगी 2.5 नंबर में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कराची के थाना महमूदाबाद में बीवी पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में शौहर और ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खातून ने मुबैना तशद्दुद के इल्ज़ाम की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी। खातून का दावा है कि शौहर 2017 में शादी के बाद से तशद्दुद करता है। 5 फरवरी को कज़न की शादी पर ससुरालियों को लेकर गई तो शौहर और देवर ने तशद्दुद किया और वालिदैन के घर जाने का क्यों कहा। नंद और ससुर भी इस सारे अमल में शरीक थे।
कोर्ट में खवातीन के अगवा और मुबैना ज़्यादती का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक नौकोट वाक़या दो बिरादरियों के दरमियान पसंद की शादी के मामले पर पेश आया। राजपूत बिरादरी के लड़के ने टिंगड़ी बिरादरी की लड़की से पसंद की शादी की। इत्तफाकन नांगड़ी बिरादरी ने राजपूत बिरादरी की दो खवातीन को अगवा कर लिया। पुलिस ने दोनों खवातीन को उसी रात बाजियाब कराया। हमले और अगवा में मुलविस 12 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। सियालकोट के थाना कैंट के इलाके में मकान में डकैती की वारदात। डाकू अहल खानों को यकमाल बनाकर 1.5 करोड़ रुपए और 50 तोला सोना लूट कर ले गए। मुतासरीन ने बताया कि वारदात में 2 खवातीन समेत 6 डाकू शामिल थे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नायब सदर सरफराज बुगटी ने वफाकी हुकूमत से इख्तलाफात की खबरों की तरदीद की है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वो ऐसे इत्तेहादी नहीं कि काबीना में जगह न मिले तो नाराज़ हो जाए। HBL PSL में आज भी आराम का दिन। कल से लाहौर में सजेगा मैदान। दूसरे मरहले के पहले मैच में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगी। सारी टीमें लाहौर पहुंच गईं। टीमों की आमद की वजह से लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। माल रोड और मुल्का सड़कें बंद। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खिलाड़ियों की तस्वीर आवेज़। के अमरान स्ट्रीट में एक इमारत की बालाई मंजिल में गैस सिलेंडर फटने से धमाके के बाद इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। हुक्काम के मुताबिक धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग से होने वाले नुकसानात महदूद हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात के लिए फ़लस्तीनियों की हिमायत तुर्क नहीं करेंगे। इसराइल से ताल्लुकात बहाली कुछ दीगर ममालिक की तरफ फ़लस्तीनी कॉज की कीमत पर नहीं होगी। 2 रियासती हल के लिए दोनों ममालिक से राबते से तुर्की का किरदार बढ़ सकता है। ताहम फ़लस्तीन से मुतालिक तुर्की अपने बुनियादी उसूलों से कभी पीछे नहीं हटेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल के सदर का अगले महीने दौरे तुर्की मुतवक्किल है। दुनिया भर में हज़ारों अफराद की जासूसी के लिए बदनाम इसराइली स्पाईवेयर खुद इसराइलियों के लिए भी परेशानी का सबब बन गया। इसराइली अखबार में शाया रिपोर्ट में जासूसी का निशाना बनने वाले 26 सरकर्दा शहरियों के नाम सामने आ गए। तनाज़ा खड़ा होने पर इसराइली वज़ीर आज़म ने तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। हरमैन शरीफैन ने प्रेसिडेंसी की तारीख में पहली बार एक खातून को मस्जिद नबवी में मुआविन खुसूसी के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। डॉक्टर फातिमा बिनते अब्दुल अजीज़ मस्जिद नबवी में शोबा ख़वातीन की मुआविन खुसूसी होंगी। ड्राइवर ट्रैफिक सिग्नल्स पर तवज्जो दें, मोबाइल फ़ोन्स पर नहीं। अबू धाबी पुलिस की वार्निंग। लापरवाह ड्राइवर्स की वीडियो भी जारी कर दी। अबू धाबी में ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले ड्राइवरों की गाड़ियां जब्त की जाएंगी। पाकिस्तानी करेंसी में 25 लाख रुपए मजमूई जुर्माना होगा। 6 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी मनसूख होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान के पहले ट्रेनिंग सेशन के दौरान शाहनवाज डहानी ने स्टेडियम की कुर्सियां साफ की। साथी खिलाड़ी सोहेब मकसूद ने वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में मेहमान बने एमक्यूएम पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सब्ज़वारी और अदाकारा सरहा असगर। 500 की दौड़ में अरीबा हबीब को हराने की कोशिश नाकाम। इंज़मामुल हक, शोएब अख्तर और सिकंदर बख्तियार PSL पर धुआंधार तबसरे। प्रोग्राम हर रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।